तो साथी 32 से 35 लाख। ठीक है, तो लगातार एग्जाम पड़े हुए हैं तो स्टूडेंट क्या हो जाएंगे सर, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। इस बीच में एग्जाम कराना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तो साथी पदों की संख्या क्या है, कम है। जो बच्चे अगर 225 पा रहे थे, वो निगेटिव मार्किंग हट जाने के बाद वो साथी कम से कम 235 या 240 पहुंचा रहे होंगे। नमस्कार साथियों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल के बारे में। जी हाँ, तो आज हम देखेंगे कि यूपी कांस्टेबल में अब तक कितने फॉर्म पड़े हैं, क्या रहेगा कंपटीशन, साथ ही साथ क्या एग्जाम डेट होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात इस पे हम बात करेंगे कि क्या हमारा सेफ स्कोर होना चाहिए, यानी कितने नंबर का टारगेट बना के हम अपनी तैयारी करें जो हमारे एग्जाम निकालने के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो एक एक करके सभी बिंदुओं, सभी पहलुओं पर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मैं हेमंत सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हंस पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक बिंदुओं पर, एक एक पहलुओं पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस यूपी कांस्टेबल में जो 32,679 पद थे, अब तक कितने फॉर्म पड़े। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे सभी साथियों के मन में ये डाउट हमेशा बना रहता है कि सर अब तक कितने फॉर्म पढ़े जा चुके हैं, और दिमाग में हमेशा टेंशन बना रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी अभी जो है आज आपका 29 जनवरी, ठीक है, 29 जनवरी और 30 जनवरी इसका क्या है, लास्ट डेट है। ठीक है, 30 जनवरी 2026 क्या है, इसका लास्ट डेट है। तो अभी साथी 2 दिन शेष बचे हुए हैं। तो जितने लोगों ने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है वो जरूर जाके फॉर्म फिल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब जो है लास्ट डेट भी खत्म होने वाला है। अब नहीं जगेंगे तो फिर नहीं जगेंगे, क्योंकि लास्ट डेट आते आते सर्वर क्या हो जाता है, इसका स्लो हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कितने फॉर्म पड़े। तो अब तक जो न्यूज है आपके पास, 22 लाख जो है, 22 लाख फॉर्म जो है इसमें पड़ चुके हैं। ठीक है, 22 लाख फॉर्म जो है पड़ चुके हैं। इसके अलावा अभी साथी जो है 2 दिन बचे हुए हैं। 2 दिनों में कम से कम 10 लाख फॉर्म आने की संभावना है। ठीक है, यानी हम बात करें कि लगभग से लगभग जो है हमारे 32 से 35 लाख इसमें फॉर्म पड़ने की पूरी संभावना है। कितनी, तो साथी 32 से 35 लाख। ठीक है, 32 से 35 लाख इसमें टोटल फॉर्म भरे जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि जो एज था, एज रिलैक्सेशन भी इसमें कितनी दे दी गई है, 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन भी दे दी गई है, जिसके कारण फॉर्म और अधिक पड़ने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हम लोग बात करते हैं कि सर क्या कंपटीशन रहेगा। तो मेरे साथी आपको पता होना चाहिए कि जो पोस्ट दिए हुए हैं कांस्टेबल में, इसके साथ ही साथ अन्य एग्जाम भी हैं। अन्य एग्जाम भी हैं, आप देख रहे होंगे कि ईएसआई का जो एग्जाम है, ठीक है, उसके बाद यूपी होमगार्ड का एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद आपका फरवरी में जो है एसएससी जीडी का एग्जाम है, एसएससी जीडी का एग्जाम है। उसके बाद कहीं जाके है जो है आपका आपका कांस्टेबल का एग्जाम है। ठीक है, तो लगातार एग्जाम पड़े हुए हैं। तो कुछ साथी ये कह रहे हैं कि सर जब लगातार एग्जाम पड़े हुए हैं तो स्टूडेंट क्या हो जाएंगे सर, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट डिवाइड हो जाएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि स्टूडेंट जो है सभी एग्जाम में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन फिर आपको ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहा है, या होमगार्ड का एग्जाम देगा, या एसआई का एग्जाम देगा, ये सभी एग्जाम के बाद आपका जो है कांस्टेबल का एग्जाम होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे कि सभी एग्जाम के बाद आपका ये कांस्टेबल का एग्जाम होगा, जिसके कारण यहां पर कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। ठीक है, बहुत हाई होने वाला है, एकदम नोट रखिएगा। क्यों, क्योंकि देखिए तैयारी जो है धीरे धीरे सभी साथी यहां तक, कुछ यहां तैयारी करके पहुंचे, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, और लास्ट में जो है जाके हमारा जब कांस्टेबल का एग्जाम होगा तो यहां पर बेहतर प्रदर्शन होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। भले ही जो है कैंडिडेट यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन वो सभी कैंडिडेट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैंडिडेट जो है कांस्टेबल का एग्जाम देंगे। ठीक है, तो कंपटीशन हाई होने वाला है, ये आप निश्चिंत हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, कि कंपटीशन क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार भटकेंगे नहीं, कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। बहुत सारे वीडियो, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि कंपटीशन बहुत कम है क्योंकि बच्चे डिवाइड हो रहे हैं। नहीं, कंपटीशन हाई है। साथ ही साथ आप पिछले एग्जामों की कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे जो फॉर्म की संख्या थी, जो फॉर्म भरने की संख्या थी, वो भी क्या थी, जो पोस्ट थे वो अधिक थे। प्रेजेंट टाइम में पोस्ट भी कम हो गए हैं। उसके साथ ही साथ इसमें जो निगेटिव मार्किंग थी भाई, निगेटिव मार्किंग थी, इसे भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब सोचिए कि कंपटीशन क्या रहने वाला है। जो बच्चा 220 प्लस मार्क ला रहा था जब निगेटिव मार्किंग था, तो प्रेजेंट टाइम में वो 10 से 20 नंबर एक्स्ट्रा ही लाएगा। यानी जो 220 ला रहा था वो इस समय 230 या 240 तक वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कंपटीशन क्या होगा, टफ होगा। इस बात को एकदम गांठ बांध लेंगे। ठीक है, सेकंड, उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम डेट क्या होगा। ठीक है, एग्जाम डेट क्या होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें हमेशा सोचते रहते हैं, उसके हिसाब से अपनी तैयारी की रणनीति बनाते हैं, तैयारी की रणनीति बनाते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि एग्जाम डेट क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपका जो है एसआई का जो एग्जाम है, ठीक है, एसआई का जो एग्जाम है वो आपका मार्च में होने वाला है। ठीक है, 14-15 मार्च। ठीक है, उसके बाद जो होमगार्ड की डेट है, होमगार्ड की डेट है, आपको पता होगा कि 25, 26 और 27, 25, 26, 27 अप्रैल जो है सुनिश्चित की गई है होमगार्ड के लिए। ठीक है, तो इस बीच में एग्जाम कराना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी 30 जनवरी तक इसका जो है, 30 जनवरी तक तो फॉर्म फिल करने का डेट है। उसके बाद जो है एसएससी जीडी का एग्जाम है, उसके बाद आपका एसआई का एग्जाम मार्च में है, उसके बाद होमगार्ड का एग्जाम। तो अप्रैल तक तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट जो है सुनने में आ रहा है कि मई में जो है, मई में, ठीक है, मई में जो है इलेक्शन है। ठीक है, चुनाव है, जिसके कारण मई भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। हालांकि आयोग ने ये बोला था कि मैं मई में जो है इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर चुका था, लेकिन उसे ये जो है, जब चुनाव की बात की गई है तो इस समय चुनाव है, तो यहाँ पे भी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। अब उसके बाद आपका बच रहा है भाई जून या जुलाई। ठीक है, तो पूरी संभावना है कि आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम कब हो जाएगा, तो साथ ही एग्जाम जो है आपका जून में हो जाएगा। जून को मानकर अपनी तैयारी की रणनीति बनाएंगे। ठीक है, जून जो है, कम से कम आप मान के चलिए 15 जून के बाद आपका एग्जाम का डेट होगा। अगर जून में नहीं होता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जुलाई में ये एग्जाम करा लेना जो है एकदम सुनिश्चित है। जुलाई से आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि दिसंबर तक हमें इसे पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया को क्या करनी है, कंप्लीट कर लेनी। ठीक है, तो एग्जाम डेट आपका कब निर्धारित हो सकता है, तो जून और जुलाई में। ठीक है, लेकिन टारगेट आपको मान के चलना है कि आपका एग्जाम कब होगा, तो भाई 15 जून के बाद। चलिए, अगली हम बात करते हैं सर, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। कितनी तैयारी या कितना नंबर का टारगेट हम बनाएं या कितना नंबर पाएं जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। इसके लिए हम थोड़ा सा पिछले एग्जामों का एनालिसिस करते हैं, तो हम बात करते हैं तो पाएंगे 2018 में लगभग 41,500 पोस्ट थे। ठीक है, जिसमें 22 लाख फॉर्म पड़े थे, यानी एक सीट पर लगभग 53 बच्चे थे। ठीक है, तो कंपटीशन क्या था, जो फाइनल कट ऑफ आया था 225 आया था जनरल के लिए। ठीक है, उसके बाद ओबीसी का 216। ठीक है, उसके बाद 187, 153, इसी क्रम में धीरे धीरे वो घटता गया। लेकिन अगर हम जनरल की बात करें तो उस समय कट ऑफ कितना था भाई, 225 था। नेक्स्ट अगर 2019 की बात करें, ठीक है, 2019 की बात करें तो 49,568 फॉर्म पड़े थे
ठीक पद थे और 19 लाख फॉर्म पड़े थे, यानी एक सीट पर 39 बच्चे थे। तब कट ऑफ कितना था? तो 185 था। हालांकि इस बार का पेपर बहुत अच्छा बनाया हुआ, ठीक है। तो कितना था? 185 जो जनरल का कट ऑफ था। फिर अगर 2024 की बात करें, 2024 में 60,244 पद था भाई, पदों की भरमार थी। तब फॉर्म कितने पड़े थे भाई? तो 48 लाख फॉर्म पड़े थे। यानी एक सीट पर आप कंपटीशन देख रहे हैं, कितना हो गया था? 69 बच्चे पड़े थे। एक सीट पर 69 बच्चों का कंपटीशन था। तब तब जो है कट ऑफ कितना था भाई? तो कट ऑफ कितना था? 225, ठीक है। तब कट ऑफ कितना था भाई जनरल का? 225 कट ऑफ गया था। आप सोच सकते हैं 300 में 225 कट ऑफ तब गया था। क्या कंपटीशन था। अब अगर वर्तमान जो है इस बार पद की बात करें, तो साथी पदों की संख्या क्या है? कम है। पदों की संख्या कितनी है? 32,679 पद हैं, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि 30 से 35 लाख फॉर्म पड़ेंगे। और क्यों? क्योंकि मैंने फिर बताया कि इसमें जो है, जो 3 वर्ष की जो छूट दी गई है भाई, यही मैक्सिमम आप मान के चलिए 2 से 3 लाख बच्चे तो यही हैं, ठीक है, जो पिछले एग्जाम्स की भी तैयारी करते आ रहे हैं। अगर हम कहें तो इनकी तैयारी लगभग लगभग जो है क्या है, वो पूरी हो चुकी है। इन्हें रिवीजन की ही जरूरत थी, तो वो भी आएंगे, जिसके कारण मैंने पहले ही बताया कंपटीशन क्या होगा? टफ होगा। यानी एक सीट पर लगभग लगभग 110 से 115, मैक्सिमम अगर बात करें, हम मिनिमम से मिनिमम भी अगर बात करें, तो 100 बच्चा जो है एक सीट पर तो जरूर ही होगा। और इस बार फॉर्म जो है ज्यादा है, साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और साथ ही जो महिलाएं हैं, नेक्स्ट जो फीमेल के जो फॉर्म है वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के प्रति इनकी जो जागरूकता है और वर्तमान परिवेश में क्या हो गई है, बहुत बढ़ गई है। तो जिस कारण इस बार भी कंपटीशन जो है आपका हाई होने वाला है, ठीक है। अगर अगर सेफेस्ट स्कोर की बात करें, तो आप टारगेट मान के चलिएगा कि 240 नंबर अगर आप पा रहे हैं, 240 प्लस का अगर टारगेट आप बना के चल रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। क्यों? क्योंकि मैं फिर कह रहा था कि जो बच्चे अगर 225 पा रहे थे, वो निगेटिव मार्किंग हट जाने के बाद वो साथी कम से कम 235 या 240 पहुंचा रहे होंगे, ठीक है। 240 पहुंच जाएगा उनका स्कोर। तो इस हिसाब से आप 240 कम से कम आपका सेफ स्कोर होना चाहिए जनरल के लिए। ओबीसी की अगर बात करें तो 230, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 235, एससी की बात करें तो 215, और एसटी की बात करें तो 190 प्लस 200 के आसपास इनका कट ऑफ होना चाहिए, यानी सेफ स्कोर के लिए, ठीक है। अनुमानित कट ऑफ हमने ये बनाई है, ठीक है। तो इतना कंपटीशन तगड़ा है भाई होमगार्ड, वो सॉरी, कांस्टेबल के लिए, ठीक है। अब यहाँ तक हम सभी चीज़ों को समझ चुके हैं कि हमारा जो है क्या क्या कट ऑफ होना है, यानी कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, कितने फॉर्म पड़े हुए हैं, और एग्जाम डेट क्या होगी। तो भाई तैयारी को एकदम कमर कस लीजिए, बहुत मजबूती, बहुत कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में अब हम बात करते हैं कि जो आपका चैनल है हंस पाठशाला यूट्यूब चैनल, इस पे जो है डेली डेली सुबह 8 बजे, ठीक है, डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास चल रही है, जो क्या है, मंथली है, ठीक है। मंथली करंट अफेयर है, जिसे हम लोग 2025 का पूरा करंट अफेयर मंथ वाइज कर रहे हैं। अब तक जो है हम लोगों ने जनवरी और फरवरी माह के करंट अफेयर को कर लिया है। अभी जो है वर्तमान में हम लोग मार्च के करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें लगभग लगभग 12 प्लस क्लासेज हो चुकी हैं। तो आप सभी लोग जो करंट अफेयर से परेशान हैं, आप सभी लोग यहाँ पर जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे नए साथी अभी देख रहे हैं, वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को भी जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही साथ आप इस एकदम पिन कर लेंगे, माइंड सेट कर लेंगे, कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।